चलो बेसिक से बताते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की। इसमें y इज इक्वल टू 1/x अगर आप जब रखते हो तो x इज इक्वल टू 0 पे एसिम्पटोट्स आती है, y इज इक्वल टू 0 पे एसिम्पटोट्स। तो आपने देखा कि इसका ग्राफ कैसे आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कभी टच नहीं करता है x एक्सिस और y एक्सिस को, ठीक है। अभी मैंने ये नंबर 1 ग्राफ ड्रॉ किया। इसी के थ्रू एक चीज बाद में आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, लेकिन अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं उसको। इसी के थ्रू अगर आपने देखा x माइनस 1 इंटू वाई का y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा? So x is equal to 1 and y is equal to 0 पे origin shift हो जाएगा। हाँ, x इज इक्वल टू 1 और एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 ये रहा, क्योंकि ये नई लाइन है जिस पे ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, डॉटेड वाली लाइन है, ठीक है। और ये हाँ बिल्कुल आ गया। चलो चलो लक्ष्य, वेलकम। आ गए सही टाइम पे आ गए लक्ष्य। हेलो। हाँ लक्ष्य आ गया। हाँ। चलो अरे स्टार्ट। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, मैं दूसरी आईडी से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ग्राफ से ही स्टार्ट करते हैं, जो आपने नहीं किया था, बाकी दोनों ने कर लिया था, बट दैट इज फाइन। ठीक है, अभी कर लेंगे अपन। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ अगर आप देखोगे ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ इस तरह से आता है। x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ठीक है। और ये दोनों लाइंस क्या होती है, एसिम्पटोट्स होती है, ठीक है। तो अपन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 से प्लान कर रहे हैं ग्राफ x माइनस 1 इंटू वाई का। तो इसमें क्या था, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 एक्सिस था। तो इसमें एक्सिस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 एक्सिस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1 क्या है, ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, तो ग्राफ थोड़ा सा बस ही सरक जाएगा, ऐसा कैसा चिपकने की कोशिश करेगा लेकिन कभी चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि एसिम्पटोट्स x इक्वल्स टू मतलब जो y की लाइन है वो जो। हाँ ठीक है। और अभी थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ मैं, इसमें क्या करता हूँ, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 कर देता हूँ इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होगा, एक्सिस जो है वो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये लाइन डॉटेड वाली करता हूँ मैं, क्योंकि कलर चेंज में टाइम लगेगा, तो डॉटेड बनाया। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी नीचे रहेगी? नीचे रहे। नीचे रहेगी, बिल्कुल सही है। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, कौन सा, ये दोनों जहाँ कट कर रही है ना, ये आपका ओरिजिन। पॉइंट दोनों कट कर रहे हैं। तो अब कैसे रहेगा ग्राफ, ये ऐसे रहेगा, इस तरह से ग्राफ आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, एक चीज नहीं आती है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इसकी क्या स्टोरी, ये इसकी क्या स्टोरी है, इसमें क्या हो रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स डालो आप। ये तीसरा ग्राफ है ना, ये चौथा ग्राफ, ठीक है। एक्स की जगह पुट, एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, नो इफेक्ट, क्या होता है, नो रिजल्ट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है एक्स की जगह माइनस एक्स डालने पे। इसमें -2 डालूंगे 2 डालूंगे, एक ही बात है। और तो फिर क्या होता है कि x की जगह माइनस एक्स डालने में नो चेंज आता है, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट। आयुष सभासद, क्या बात है, अरे आयुष कैसे हो? बढ़िया सर। अरे क्या बात है यार, आज तो सरप्राइज दे दिया तुमने, सही टाइम पे आ गए आज तुम। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, मतलब पहली क्लास मैथ की वीडियो देखा था तुमने, वीडियो देख लेना अभी तो बाद में, ठीक है। आ गया सर नहीं देखा। नहीं देखा क्या, ठीक है। थोड़ा समझो, आधे घंटे देखो बैठे बैठे, कुछ आ रहा है समझ में, ग्राफ की बातें हो रही, ठीक है। फिर आज की क्लास के बाद बात करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है, ठीक है, या आधी क्लास के बाद देखेंगे। चलो, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स डाला, यहाँ पर अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, x की जगह माइनस एक्स डाला तो नो चेंज आता है। तो सिमेट्रिक अबाउट क्या रहेगा, कौन सा एक्सिस रहेगा, x की जगह माइनस एक्स डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या रहेगा रिशु? Partial to be symmetric about y-axis. y-axis, ये इसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है। अरे क्या को हिल दिया भाई,
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक रहेगा, मतलब यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ लेफ्ट में, राइट में जो रहेगा वही लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, राइट साइड वाला केवल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट साइड वाला ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करो, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको मिरर इमेज ले लेंगे, उसके बाद मिरर इमेज ले लो, क्योंकि अपन ने बताया है कि ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस रहेगा। तो राइट साइड वाले को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई कैसा आएगा, जैसे एक्स वाई आता है वैसा का वैसे ही आएगा, थोड़ा सा मतलब कर्व में डिफरेंस रहेगा मोड में उसके, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को ऐसी रहेगी। तो एक्स स्क्वायर वाई कैसे हो जाएगा बताओ, अभी उसका जो बचा हुआ पोर्शन जो है वो कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स स्क्वायर वाई का अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसे आता है और ये एक्स की जगह माइनस एक्स डालने से ये वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक होता है, तो ये सिमेट्री के हिसाब से ये जो ऐसा का ऐसा वो है, ऐसा का ऐसा सामान लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाई का ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो गया। फिर आपको बोलना किसी ने भाई एक्स क्यूब वाई कर दो यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आपने डाल के देखा तो क्या होता है, चलो कुछ नहीं होता है इसमें, एक्स क्यूब वाई में मतलब माइनस एक्स या माइनस एक्स डालने से माइनस बाहर आ जाता है, तो ठीक है, आपने कहा नहीं कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है शॉर्टकट का, तो हम ड्रॉ करेंगे। तो एक्स जब पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो वाई कैसा होगा, अरे एक्स जब ग्रेटर देन 0 तो वाई 0 ग्रेटर देन 0 रहेगा कि ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। तो वापस ऐसा का ऐसे, मतलब मैं आपको बोलूंगा एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑलमोस्ट सिमेट्रिक एक ही जैसे रहेंगे, ठीक है। अब आती है बात जब एक्स नेगेटिव है, जब एक्स नेगेटिव है तब वाई क्या रहेगा, जब एक्स नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव रहेगा। तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड सही है। तो ये आपका इस तरह से मुड़ गया ग्राफ, आर यू डन, एक्स क्यूब वाई समझा। ठीक है। अभी थोड़ा सा और कर देते हैं, एक्स क्यूब वाई की जगह पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें हिला देते हैं इसको, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, कैसा ग्राफ आएगा, वैसे ही जैसे सब में आ रहा है, ऐसा ही सब सेम। हाँ अभी वाई स्क्वायर से क्या मिला अपने को, वाई स्क्वायर देख के सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, हाँ वाई स्क्वायर देख के ये लगा कि वाई की जगह माइनस वाई डालने से वही रहता है, नो चेंज, वाई की जगह माइनस वाई डालने से नो चेंज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके अक्रॉस सिमेट्रिक होगा। अरे आयुष अपन ने मिरर इमेज पढ़ा है ना, वाटर इमेज है कि मिरर इमेज है बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस ये लाइन है और ये ऊपर ये ग्राफ आ गया है, ये तो एक्सिस है, ठीक है, तो ये वाटर इमेज आएगा कि मिरर इमेज आएगा, पानी के लिए नीचे देखते हैं, वाटर मिरर के लिए साथ में साइड में देखते हैं, इमेज और वाटर इमेज है, वाटर इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है, तो ये नीचे से ये ऐसा आ जाएगा एक्स क्यूब। अब अपने को बोला किसी ने कि यार ये अपने को थोड़ा सा आईसी दे दो ना यार, एक्स माइनस वाई की पावर 4 और वाई प्लस 1 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये भी देख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा एक्सिस शिफ्ट होगा, एक्सिस कहाँ पे शिफ्ट होगा बताओ, 1 पे से 1 पे, क्या बोल रहे हो पूरा बोलो, नहीं हाँ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 क्या बोलते हैं, हाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, -1, तो -1 पे y की एक्सिस शिफ्ट होगी, हाँ x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट होगा, तो ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और y इज इक्वल टू -1 पे शिफ्ट हो गया, तो y इज इक्वल टू -1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो ग्राफ वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे है वैसे, क्योंकि एक जैसे ही आता है वो, केवल पावर में थोड़ा सा फर्क होता है।
अब बात करते हैं कि हाँ, अब ये बताओ, ये अगर इसको कैपिटल x पावर 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माने, x पावर 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माने, तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, x एक्सिस है y एक्सिस है? हाँ ये बताओ। Both. बोथ, ठीक है, तो फिर कैसे रहेगा ग्राफ बताओ, फिर कैसे रहेगा ग्राफ? Shall be exact same in all four quadrants. ऑल फोर क्वाड्रेंट, परफेक्ट। पहले क्या रहा है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, हाँ भाई है, होगा ना, क्योंकि वाई की जगह माइनस पर डालने पे आ रहा है, तो बोला वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, अरे वो भी होगा, तो फिर क्या करें, ऑल फोर क्वाड्रेंट सेम ग्राफ। ये आया सबको समझ में? यस सर। अमीशा और लक्ष्य और आयुष नहीं समझा सर। नहीं समझा, बताता हूं आपको। अब एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन y की जगह माइनस वाई डालो, नो इफेक्ट, x की जगह माइनस एक्स डालो, नो नो नो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब x की जगह माइनस एक्स डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस ये लाइन है, एक मिनट, y एक्सिस ये लाइन है, y एक्सिस के सिमेट्रिक मतलब लेफ्ट में जो आया है वो सेम का सेम राइट में कर दो। y एक्सिस ये है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो इधर आया है वो सेम डायग्राम इधर कर दो, और x एक्सिस के साथ सिमेट्रिक मतलब अरे ऊपर जो आया है वो नीचे कर दो। अगर अपन ने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ ड्रॉ किया तो अपने को y एक्सिस के सिमेट्री से पता चल रहा है कि लेफ्ट में भी यही आएगा, और जब राइट लेफ्ट साइड वाला ड्रॉ कर लिया तो x एक्सिस की सिमेट्री भी है, तो अपन को नीचे भी लेना पड़ेगा, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट पॉइंट डाल के भी देखो, आपको पॉइंट सारे सेटिस्फाई करेंगे। एक कोई भी एक वैल्यू डालोगे ना, x की 1 डालो तो आपको y की 2 वैल्यू मिलेंगी, स्क्वायर है ना, हाँ दो वाली। दो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। और अपन ने क्या किया था, x माइनस वन इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू x माइनस वन की पावर 4 इंटू वाई प्लस वन की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर किया था। और एक चीज रहती है, जैसे ऐसे कई बार आते हैं, y माइनस वन इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे कई बार एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा ना आपके सामने, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स, सॉरी 1 बाय एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो आपको ये ग्राफ से फील भी कर सकते हो क्या, बहुत बार ये एक्सप्रेशन आपको आता रहेगा इस तरह से, तो आप कई बार आपको साथ में ग्राफ से फील करने में बहुत कंफर्ट मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये तो हो गई ये सब ग्राफ की बातें। इसमें एक लास्ट ले लेता हूँ बाकी आपको, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस वन, इसका भी लक्ष्य कोई भी बता यार, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, जब हाँ अभी जब x नेगेटिव है, ये पहले क्या बता रहा है, इसको देखते ही क्या आना चाहिए, फर्स्ट थॉट क्या आना चाहिए, थॉट वन नंबर वन क्या आना चाहिए, थॉट कि पहले तो x की जगह माइनस एक्स डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक रहेगा, मतलब लेफ्ट में जैसा रहेगा वैसे ही राइट में रहेगा, या यहाँ जैसा रहेगा वहां वैसे ही यहाँ पे रहेगा। अभी x की एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस वन है, तो x तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है, हो सकता है कभी x नेगेटिव, मतलब एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, एक्स स्क्वायर कभी नहीं। नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो x जब पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे तो y क्या मिलेगा आपको, जब x वन लिया मान लो तो y क्या मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये ग्राफ आएगा, सर थर्ड और फोर्थ। फोर्थ। पहले फोर्थ में करेंगे, क्योंकि फोर्थ में तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद बात की कि x की जगह माइनस एक्स डाला मतलब सिमेट्रिक और y एक्सिस, तो फिर भाई इसकी कॉपी कर दो, जाए समझ में? यस यस सर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अभी आगे आने वाला है, लेकिन एक ये मतलब मेरा फेवरेट भी है और इंटरेस्टिंग चीज भी, इंपॉर्टेंट भी है, मैंने अभी थोड़ा लिया, फिर आगे और बाद में लेंगे। अभी हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो आप सब लोगों ने पढ़ रखे हैं, 10वीं वालों ने भी, 11वीं वालों ने भी और 12वीं वालों ने भी। ये कहाँ से आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बातें करते हैं। सबसे पहले क्यों ऐसा क्यों हो गया माउस को,
आज तो मैंने माउस ही हटा दिया, एक बार डिस्कनेक्ट करता हूं। आयुष कब है, अभी क्या चल रहा है, एग्जाम कब है फाइनल? सर मेरा तो 6 में से ही है। विशु मुझे, मैं आपको भेजता हूँ एक सैंपल पेपर। हाँ Yes, sir. ठीक है, कितने दिन में अटेम्प्ट करोगे उसको? हाउ मच टाइम यू विल टेक टू अटेम्प्ट फुली? ठीक है Sir, 1 minute. नहीं, आई एम आस्किंग हाउ मच टाइम यू विल टेक टू कंप्लीट द पेपर। Yes, sir. 1 minute. ठीक है, अभी नहीं करना है यार। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, सबसे पहले अपन चलते हैं साइन एक्स पे। तो अपन जब ग्राफ्स की बातें करेंगे क्या 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 चीज देखेंगे? नंबर 1 देखेंगे डोमेन। डोमेन का मतलब पता है आयुष क्या होता है डोमेन? नहीं पता तो बोलो ना जल्दी से। नहीं सर। डोमेन का मतलब एक्स क्या क्या वैल्यू, पॉसिबल एक्स की वैल्यूज, ऑल पॉसिबल एक्स। ठीक है, रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वाई। Sir, हाँ if you send it today before 8 o'clock, I can finish it today only. अरे इतना नहीं, एक दिन भी ले लोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, Yes, I just thought और I'll finish it ठीक है today फाइन only. फाइन, ठीक है फाइन। यू कैन टेक 2 days एटलीस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही दिन में मतलब एक ही दिन में मैं तो नहीं एज्यूम करता हूँ कि मतलब कल भी करोगे तो कल तक भी कर लो तो ठीक है। और एक चीज, अभी आपने क्वेश्चन जो भेजा था टेलीग्राम पे टेंजेंट नॉर्मल का, उसका तो बहुत सिंपल वाला तरीका है। मतलब मेरा आंसर दूसरा आ रहा है बट जो एक्चुअल सोल्यूशन दिया हुआ बहुत लॉन्ग दिया हुआ, उसका कभी शॉर्ट में कर सकते हैं। लेंथ Yes, ऑफ sir. नॉर्मल Sir, I tried by calculating normal. हाँ Calculating normal. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आंसर डिफरेंट आ रहा है शायद। ठीक है, we'll Yes, share sir. the solution. Okay, let's start with trigonometric graph. That is, first is sin x. So we'll talk about domain, we'll talk about range. Third, we'll talk about sometime we'll talk about time period. Time period, ठीक है, आयुष बता देंगे ये भी क्या है, डोमेन रेंज क्या बताएंगे आपको, टाइम पीरियड समझ में आ जाएगा। टाइम पीरियड, फोर्थ वन इज विल टॉक अबाउट dy by dx. dy by dx क्या है? dy by dx is slope at any point is equal to called m is called slope is equal to हिंदी में बोले तो झुकाव, with x axis, ठीक है, positive x axis is equal to tan theta. ये मैंने इसलिए बताया, ये सारे मीनिंग होते हैं, किसी भी कोई भी मीनिंग यूज हो जाता है। जैसे ये जो लाइन है ना, ये कोई लाइन है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, उसका tan को बोलते हैं dy by dx, या कितना झुका हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको dy by dx का मतलब क्या है? यस सर। डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए सबको, पूरा Yes. फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, और आता भी होगा। स्लोप एट एनी पॉइंट, किसी मतलब कर्व पे, मतलब कर्व सपोज करो ऐसा है, उसके ये पॉइंट था P, इस पे टेंजेंट खींची, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, उसके tan को बोलते हैं झुकाव, या फिर dy by dx को बोलते हैं झुकाव। अगर इसमें एंगल अपने को पता है 45 डिग्री, तो आप बोलोगे झुकाव कितना है, स्लोप कितना है, tan 45, दैट इज 1। अगर मैंने बोला एंगल ठीक एंगल है 60 डिग्री, तो आपको बोलेंगे स्लोप कितना है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो स्लोप कितना है? √3। हाँ, स्लोप का आंसर बोलोगे √3। ठीक है, 1/√3 नहीं, √3। हाँ 1060 इज √3। √3. तो अपन क्या क्या बात करेंगे, डोमेन, पॉसिबल एक्स वैल्यूज, रेंज, पॉसिबल वाई वैल्यूज, टाइम पीरियड और dy by dx, और क्या बात करेंगे, और भी कुछ रहेगा तो बात करेंगे। हाँ एक मिनट आयुष, इसमें ये बताओ x की पॉजिटिव पॉसिबल वैल्यू क्या है इस ग्राफ में, ये वाली जो मैं जहां पे लाइन कर रहा हूँ, x क्या ले सकता है, ऑल माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव -0, मतलब ये x इक्वल टू 0 नहीं ले सकता, बाकी पूरा ले सकता है, तो दैट इज कॉल्ड पॉसिबल x वैल्यूज। ठीक है, या फिर आप ठीक है, और y क्या क्या ले सकता है, नीचे से ऊपर अगर आपने डाला तो ऑल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बीच में y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकता। ठीक है, अपन देखेंगे आ जाएगा समझ में आपको। sin x की बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू sin x इज द फर्स्ट ग्राफ, जहां पे हम sin x को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले
ये आपने डेरिवेशन आपने किया भी होगा, मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूँ। अगर एक सर्कल है उसके अंदर ये पॉइंट घूम रहा है, ठीक है, और ये इसका ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, तो ये ट्रायंगल कैसे बन गया, थीटा एंगल बना रहा है, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, तो अभी सर्कल में 0 से लेकर 90 के बीच में घूम रहा है π/2, तो फिर क्या होता है, परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? लक्ष्य बताना, मैं वापस समझाऊं क्या क्या है सर्कल में? सर्कल में परपेंडिकुलर की लेंथ 0 से 90 के बीच में बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। 90 से फिर 180 तक क्या होगा, घटेगी बढ़ेगी? स्मॉल होगी। परपेंडिकुलर की लेंथ, मैं आपको डायग्राम वापस बताऊंगा सर्कल वाला। ये सर्कल का डायग्राम है, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है, ये एंगल इसने थीटा बनाया किसी मोमेंट पे, और ये ट्रायंगल बन गया। ये पॉइंट ऐसे घूमता है, तो ये जो लेंथ है डंडा ये वाला, ठीक है, ये लेंथ बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर घटती है घटती है घटती है, फिर नेगेटिव में बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, वापस बढ़ती है, फिर वापस स्मॉल होती है, घटती है, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच में ये क्या होगा, लेंथ क्या होगी, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, फिर π/2 से पाई के बीच में डिक्रीज डिक्रीज, फिर वापस नेगेटिव की साइड में मैक्सिमम होगी, इंक्रीज, और फिर फिर वापस वापस डिक्रीज। तो ये कंप्लीट एक साइकिल हो गया। 0 आपका π/2, क्या क्यों प्रॉब्लम आई है, ड्राइवर का वगैरह इशू, क्या क्या प्रॉब्लम आया था पिछली बार, चल देखते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, देखेंगे डी सेट वगैरह, पाई 3π/2 3π/2 और 2π, ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ऊपर वाली 1 होती है, ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, y इज इक्वल टू 1, और ये नीचे वाली क्या, y इज इक्वल टू -1। तो ये, तो अभी क्या होता है, फिर आगे अब सर्कल देखो, सर्कल कोलू का बैल दिखा हुआ आपने जो तेल निकालता है, तो आप क्या करते हैं, एक चक्कर, कोलू का बैल मतलब क्या बोलते हैं, समझ गए ना, कोलू का बैल मतलब वापस वही चक्कर काट रहा है, कितना भी चल रहा है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वापस वही है, तो एक चक्कर काट के अगर वापस वहां पे आया तो क्या हुआ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर, नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअली साइन एक्स को आप जब ड्रॉ करोगे तो ये आपने ऐसा एक साइकिल खत्म हुआ, फिर वापस वही कहानी, फिर वापस वही कहानी, और पीछे भी वही कहानी, पीछे भी वही कहानी। तो अब ये बताओ आयुष, मुझे x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटिव कितनी वैल्यू ले सकता है, क्या -∞ से इन्फिनिटिव तक जाते वक्त कोई गैप आ रहा है क्या, जो x पॉसिबल नहीं है, या -∞ है और वहां से +∞ है, क्या दोनों बॉन्ड्स के बीच में कोई ऐसा गैप आ रहा है, यहाँ से इसने जर्नी चालू की, ट्रेन चालू की, लेफ्ट से ट्रेन चालू की, क्या इधर कोई गैप है जो कवर्ड नहीं है, x की कोई ऐसी वैल्यू है जो कवर नहीं है, सारी वैल्यूज कवर्ड है, सारी वैल्यूज कवर्ड है, तो फिर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटिव टू पॉजिटिव, लाइक ऑल, या तो उसको ऑल रियल बोलते हैं, या बोलते हैं -∞ से इन्फिनिटिव ओपन और क्लोज के बारे में भी अगर कर लेंगे, ठीक है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है -∞, ठीक है। अब बात करें y की, तो y के लिए दो बॉन्ड्स अपन ने बना रहे हैं, ऊपर से नीचे बाय, सबसे नीचे लोएस्ट वैल्यू y की क्या है, -1 और टॉप वैल्यू क्या है, 1 +1 से ऊपर नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता, दो लाइंस के बीच में रहेगा, तो y की रेंज क्या आ जाएगी, -1 क्या आ जाएगी, -1 1 -1 to 1, क्लोज के ओपन, अब बताओ, तो क्लोज, मतलब वो -1 और 1 इंक्लूडेड है, तो क्लोज, ठीक है। अभी टाइम पीरियड इसका कितना हो गया, कितना चक्कर काटने के बाद वही कहानी हो जाती है इसकी, टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड इज t, 2π, परफेक्ट, ठीक है। और dy/dx की बात करें तो कितना होगा, cos x, sin x का डिफरेंशियल होगा cos x, इस वाले क्वेश्चन में अभी कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है उसका, देखेंगे आगे sin x का ग्राफ, वैसे ही हम खटाखट cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर तो tan x sin x सब ड्रॉ हो जाएगा। तो cos x के लिए बात की अपन ने, तो cos x वही अपन ने सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया, तो ये ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया बेस आपका, बेस बी छोटा वाला बी, ठीक है, ये बेस हो गया आपका,
एक मिनट, वाटर, अच्छा ऋषु ने कहा वाटर। तो cos x का ग्राफ अपन बना रहे हैं, cos x में बेस यूज होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम बात करेंगे cos x का जो 0 से 90 के बीच में क्या होता है, बेस की वैल्यू ये 0, ये आपका 90। बेस की वैल्यू क्या होती है 0 से 90 के बीच में, बढ़ेगी घटेगी, डिक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी। ये सबसे पहले लेंथ है इतनी बड़ी, फिर उसके बाद होती होगी कम, होती कम हो जाएगी, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, बेस की वैल्यू सर इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में वापस डिक्रीज होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगी। तो ये लीजिए घटी 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 90 तक घटी, फिर नेगेटिव साइड में घटी, नेगेटिव मैक्सिमम हुई, फिर 0 हुई, और यहाँ पे जाके ये cos x ने कहा मेरा एक पूरा साइकिल हो चुका है 0 से लेके 2 पाई, ये π/2। अरे यार ये थोड़ा सा 3 π/2, ये कितना होगा 3 π/2, 3 π/2, ये कितना पाई, ये पाई 3π/2 2 पाई। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही चीजें देखी जो इसके लिए देखी थी, डोमेन, हाँ डोमेन, फिर वापस वही चक्कर काट रहा है ना, कंटिन्यूस काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। तो डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल या फिर माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ठीक है। फिर अब बात करते हैं रेंज की, रेंज क्या रहेगी, so -1, सेम -1 to 1, क्लोज -1 to 1। क्लोज का मतलब क्या आयुष, इंक्लूडेड है, ये तो कड़क ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं क्लोज, ठीक है, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड जो भी है, चलो ठीक है। और उसके बाद में फिर हाँ, अभी टाइम पीरियड क्या रहेगा, फिर आगे, तो आगे कैसे चलेगा ग्राफ को, अगर मैं छोटा सा यहाँ ड्रॉ कर दूं उसको, ऐसी कोशिश की चलने की इसने, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और इस लेफ्ट साइड में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये फर्स्ट बॉन्ड आ गया 2 पाई का, फिर उसके बाद इसी तरह से ये कड़क कड़क 2 पाई, ये कितना आएगा 4 पाई, इस तरह से चलता रहेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसका भी 2 पाई 2 पाई 2 पाई टाइम पीरियड हो गया। चलो अभी एक चीज देखते हैं tan x। तो फिर डोमेन आ गया, रेंज आ गया, मैक्सिमम मिनिमम आ गया, cos x कवर हो गया, ठीक है। और फिर आता tan x। tan x की बात करें तो tan x का क्या बात क्या है, tan x इज sin x by cos x। तो अब ये देखो sin x by cos x, ऐसे देखो tan x तो बेसिक फंक्शन है वो sin x cos x है, बाकी सारे फंक्शन sin x cos x से डिराइव्ड है। तो हम tan x को पढ़ने की कोशिश करते हैं, tan x के बारे में हम कुछ नहीं जानते, पढ़ने की कोशिश करते हैं, sin x by cos x। तो अभी ये cos x कौन कौन सी जगह पे डिफाइन नहीं होता है, मतलब 1 by cos x कौन कौन सी जगह पे डिफाइन नहीं होगा, जहां पे cos x की वैल्यू क्या होगी 0। तो cos x की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है बताइए सर 90, हाँ ऐसे 90। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 π/2, और आगे so आएगा फिर ऑड, 90 डिग्री पे क्या बोल रहे हो 2n + 1 π/2 बोल सकते हो, π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 9 π/2 ऑड π/2, ऑड π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos x 0 होता है, ठीक है। क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 तो क्या होता है पाई हो जाता है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 इज पाई, 2 पाई 4 पाई, तो फिर वो तो नहीं चलेगा ना, फिर वो तो फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए, π/2 3 π/2 5 π/2 -π/2 -3 π/2 -π/2, ठीक है इस तरह से। और आप मुझे ये बताओ कि cos की वैल्यू जो है वो, ये sin की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में रहती है, और ये cos की वैल्यू भी क्लोज बोल देंगे, ठीक है, और cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। तो 0 पर जब x = 0 है, 0 पर cos की वैल्यू कितनी रहेगी, cos 0 कितना रहेगा 1 और sin 0 कितना रहेगा 0, 0। तो ये पॉइंट तो आ गया। अभी क्या करते हैं, ये cos की π/2 के पास में ले जाते हैं, तो sin क्या करता है उस समय पे, जब cos π/2 होता है तो cos π/2 कितना होता है 0, चलो अभी ऐसे देखते हैं, देखो एक बार ऐसे देखते हैं, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे 0 से, तो cos की वैल्यू कम हो रही है, राइट, ये आपने देखा cos की वैल्यू कम होती है 0 से आगे जाने पे, और sin के ग्राफ कैसा है, sin की वैल्यू क्या होती है 0 से आगे जाने पे बढ़ती बढ़ती है,
तो एक की नीचे वाले की वैल्यू कम हो रही है, ऊपर वाले की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब इफेक्टिव वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ रही है। क्या समझ में आया? अगर 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस की वैल्यू क्या कर रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और साइन की वैल्यू कैसी हो रही है, बढ़ रही है। देखा था ना अपने साइन के ग्राफ में, ये साइन के ग्राफ में देखा है ना अपने, यस बढ़ रही सर। है। तो इसका मतलब 0 से जैसे आगे जाएंगे तो स्पीड से साइन एक्स बाय कॉस एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो और हाँ, इसको मतलब करके क्या देखना, अभी 0 एक्स इज इक्वल टू 0 से आगे जाएंगे तो कॉस की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी, ठीक है, और साइन की वैल्यू 0 से बढ़ती जाएगी, तो इफेक्टिव बढ़ती जाएगी। और पाई बाय 2 पे आप देखो क्या होगा, कॉस पाई बाय 2 पे, कॉस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 कितना होगा मैक्सिमम, और कॉस कितना होगा 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनिट। इसका जो ग्राफ है -π/2 से π/2 के बीच में इस तरह से आएगा, सर एकदम बढ़ता है। तो ये कंप्लीट साइकिल जो एक बार ये कार्यक्रम पूरा पूरा कर देता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो मैं आपको ये लाइन बताता हूँ, ये जो इसकी एसिम्पटोट्स है, फंडामेंटल पीरियड x इज इक्वल टू π/2 और x इज इक्वल टू -π/2। तो मैंने आपको ये बताया कि साइन एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ा सा आगे जाएगा ना, तो साइन एक्स कहता है कि मैं बढ़ रहा हूँ, और cos x कहता है मैं घट रहा हूँ। ऊपर वाला बढ़ रहा है और नीचे वाला घट रहा है, तो इफेक्टिव वैल्यू जो है वो एकदम से बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन π/2 पे जाके क्या मिला उसको, एकदम इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा बढ़ गई, इनफाइनाइट पे पहुंच गई। तो वैसी ही सेम कहानी -π/2 पे भी होती है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे माइनस लेफ्ट साइड में कॉस तो रहता है पॉजिटिव, मतलब 0 से नेगेटिव रहने पे कॉस रहता है पॉजिटिव और साइन रहता है नेगेटिव। तो इस तरह से ये ग्राफ आता है। ये आपको समझ में आया ग्राफ अभी तक, क्या पे डाउट हो? यस सर। हमेशा आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ये क्या इसका इनका फंडामेंट, इसका पीरियड कितना हो गया मेरे को बताओ? पीरियड मतलब कितने समय बाद ये रिपीट होता है, वो वाला जो 2π के बाद वो कहानी बनती थी cos x में, पूरा चक्कर काटना 2π के बाद कहानी बनती है। यहाँ पे कितना हुआ पीरियड बताओ? जो इनका π/2 गैप है, जो इनका गैप है, वो इन दोनों डंडों का जो गैप है, Pi. लेफ्ट वाला डंडा और राइट वाले डंडे का जो गैप है, कितना है गैप इंटरवल? लेफ्ट π/2 वाला, हाँ, अरे राइट वाला डंडा इज π/2, Sir, लेफ्ट वाला pi. डंडा इज -π/2, दोनों का गैप इज कितना? पाई। टाइम पीरियड इज पाई। पाई के गैप पे ये वही वैल्यू रिपीट करेगा। तो चलो फिर ऐसे करवा देते हैं इसको रिपीट। तो ये जो नेक्स्ट डंडा आएगा डॉटेड वाला, इसका ये कितना रहेगा एक्स बताओ? 3π/2 पाई है ना, ये π/2 प्लस पाई, π/2 प्लस पाई इज इक्वल टू 3π/2। फिर 3π/2 अगला डंडा आएगा, उसका उसका क्या होगा? 5/2। 5π/2, बिल्कुल सही। और अगर ये माइनस में चला गया तो माइनस में नेक्स्ट डंडा आएगा, वो कितना रहेगा? -3π/2 -3/2, ठीक है। और इसी तरह से चलता रहेगा 10x का। और अपन ने sin x cos x tan x के बेसिक ग्राफ देख लिए। अभी तो बाकी लाइफ बिल्कुल सिंपल है। क्या करते हैं, 1/sin x देखते हैं। 1/sin x, 1/sin x, 1/sin x देखना। तो sin x का ग्राफ जो था वो ऐसा था, -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में था। तो 1/-1 से 1 के बीच में कोई चीज रखेंगे अपन, तो वो कैसी होगी बताओ? अगर वो उसकी वैल्यू कैसी होगी, -1 से 1 के बीच में अगर 1/0 रखा तो कितनी होती है वैल्यू? From -infinity to -1 and 1 to infinity. बिल्कुल, -∞ to -1। अभी जिसको समझ में नहीं आया समझाएंगे। यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। तो पहले तो ये करते हैं, sin x का ग्राफ है ना, 1/sin x का है, तो इसकी टोपी को उल्टा कर देते हैं। या तो क्या करते हैं अपन, एक मिनट कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ग्रीन, ग्रीन चलेगा, ये ग्रीन, ठीक है। तो अपन ने पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ किया।
भाई sin x लो। फिर कहा कि भाई ये टोपी ये 1/sin x है तो उसको उल्टा होने को मांगेगा। उल्टा होने के लिए क्या करेंगे, ये उल्टा हो गया। अच्छा मैं कलर चेंज करना है क्या, कलर चेंज करना, कलर चेंज, हाँ 1/sin x है ना, तो इसी का उल्टा कर दो, जो ढक्कन है वो उल्टा कर दो। तो ये नीचे भी एक लाइन खींची और इसका भी ये ढक्कन कहा उल्टा कर दो, इसका ढक्कन यहाँ पे उल्टा कर दो, इसका ढक्कन यहाँ पे उल्टा कर दो। और sin x कहाँ पे डिफाइन नहीं, 1/sin x कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा बताओ, जहां पे sin x क्या होता है, 0 sin x 0 होता है। sin x कहाँ पे 0 होता है, 0 180 हाँ n पाई पे, n पाई मतलब पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ठीक है। तो ये पहला जो डंडा आएगा वो कितना आएगा, पाई, दूसरा, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो आएगा वो 2 पाई। तो मैं थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ करता हूँ, मतलब इस तरह से आएगा। ये थोड़ा अच्छा नीचे भी आ सकता है, 1 है ये वैल्यू 1 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये डंडा आ गया इसका, फिर ये वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये पाई और ये वापस 2 पाई, और 2 पाई से आगे वापस ऐसे और ऐसे चलेगा। क्या होगा, क्या, इस तरह से आगे वापस चलेगा ऐसे। तो इसमें आप ये बताओ, ऐसे ये लेफ्ट साइड में भी होगा। डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ cosec x, तो ये cosec x है, दैट इज 1/sin x। डोमेन ऑफ cosec x क्या होगा बताओ, कहाँ पे डिफाइन नहीं है। x से अगर लेफ्ट से राइट देखें तो बीच बीच में कौन कौन से ऐसे डंडे हैं, क्या बोल रहे हो विशु, वापस कॉमन, ऑल रियल माइनस n पाई, ठीक है। क्योंकि ये बीच में जो डंडे हैं इन पे डिफाइन नहीं है, इन पे इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट वाली y के बारे में। y का ऊपर नीचे से चालू हुए y, अरे y मिल रहा है ना नीचे, इनफाइनाइट पे y मिल रहा है, ऊपर से चालू हुए y मिल रहा है ना। तो ऊपर से नीचे में कौन से गैप्स हैं जहां पे y डिफाइन नहीं है, y की वैल्यू नहीं है, कौन सी y की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऊपर से पूरी अवेलेबल है, यहां तक अवेलेबल है, लेकिन ये बीच में अवेलेबल नहीं है, और फिर वापस नीचे अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगी रेंज, क्या हो जाएगी बताओ, नीचे से चालू करें तो नीचे से डंडा अवेलेबल है, कहां तक जाएगा, -1 तक। -1 के बाद में इंफिनिटी से -1 क्लोज रहेगा, 1 से फिर इंफिनिटी तक। बिल्कुल सही है, रेंज रहेगा -इंफिनिटी, खुश कर दिया आयुष तुमने। -इंफिनिटी से -1 यूनियन +1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज ये हो गई, ठीक है अमीशा। यस सर। चलो रेंज हो गई, फिर इसका पीरियड क्या होगा, हाँ कौन सा ऐसा कार्यक्रम, एक पूरा कार्यक्रम के लिए क्या करूं, ये पीरियड क्या पाई होगा 2 पाई होगा, क्या लग रहा है आपको, देखो मतलब एक पूरा कार्यक्रम होने के लिए कितना लेंथ बनता है, 2 पाई 2 पाई मांगता है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ऐसे मत बोलना 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई इज ए सुपर सेट, मिनिमम कितना पीरियड है जिसके बाद कहानी रिपीट होती है, तो आंसर क्या होगा 2 पाई, ठीक है। dy/dx की इस वाले में जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अपन sec x का ड्रॉ करते हैं। sec x का ड्रॉ करने के लिए किससे ड्रॉ करेंगे, sec x का ग्राफ किसकी सहायता से ड्रॉ करेंगे, 1/cos से ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई कोई नहीं। तो cos का ग्राफ अपने को मालूम था, cos का ग्राफ जल्दी जल्दी अभी करते हैं, अब कुछ टाइम नहीं लगेगा, खटाखट करते हैं, ठीक है। ये टोपी जो है इसकी उल्टी हो जाएगी, तो क्या किया अपन ने, पहले 2 लाइन खींची कि भाई टोपी को उल्टा करना है, ठीक है करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, इस तरह से टोपी, ये हमारी, ये ऊपर वाला कटोरा, फिर ऊपर वाले कटोरे के बाद डंडा रोकने के लिए, बाउंड्री के लिए, फिर नीचे वाला कटोरा,
फिर तो अभी ये आप ये नोट करो cos 0 कितना होता है 1 होता है, इस कारण से ये कटोरा जो है वो शेयरिंग में होता है, एक्स वाई एक्सिस की शेयरिंग में होता है, और उस वाले में क्या होता है एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, मतलब x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस के राइट साइड में रहता है पहला ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड में रहता है 1 बाय cos x मतलब 1 बाय sin x में, लेकिन पहला ग्राफ ये जो होता है जो फंडामेंटल ग्राफ रहता है 1 बाय cos x का दैट इज sec x का, वो क्या होता है शेयरिंग में रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? यस नहीं आया तो सर। बताओ। ठीक है, फिर ये कटोरा ऊपर, कटोरा नीचे, फिर कटोरा ऊपर, फिर कटोरा नीचे चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा 1 बाय cos x, जहाँ पे cos x 0 हो जाए तो ये कितना होगा पाई बाय 2। पाई बाय 2 पाई बाय 2, और ये कितना होगा फिर वापस 0 हो जाए 3 3 पाई, पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2। ये माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो बस ठीक है, फिर क्या हो गया ऑल इसमें इसमें क्या डोमेन क्या हो जाएगी sec x में, कौन कौन से रिशु बता डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ sec x minus 2n plus 1 pi by 2. क्या r माइनस 2n plus 1 pi हाँ by 2n 2. प्लस 1 पाई बाय 2, ऑड के लिए ऐसे लिखते हैं आयुष, पता है आपको कोई भी नंबर ऑड आएगा अभी 2n प्लस 1 पाई बाय 2 में आप कुछ भी डालो n की वैल्यू आपको ऑड मिलेगा। ठीक है, डोमेन हो गया। अभी रेंज बात करो, रेंज जल्दी जल्दी जल्दी, रेंज अभी रेंज रेंज क्या है ऊपर से नीचे, रेंज क्या होगी, दो ऐसे ऊपर से नीचे से वैल्यू ढूंढनी चालू की, अरे सब मिल रही है वैल्यू, कहाँ तक मिलेगी 1 तक मिलेगी, माइनस 1 तक मिलेगी, फिर बाद में प्लस 1 से मिलनी चालू होगी और ऊपर तक अनंत तक इन्फिनिटी, तो फिर क्या होगी माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 ओपन क्लोज्ड, क्लोज यूनियन यूनियन 1 टू इंफिनिटी 1 to infinity. ओपन। तो आपका cos x हो गया, sec x हो गया, अभी क्या बचा, एक ही बचा है cot x cot x। तो आप ट्राई कर लेना cot x। ठीक है, चलो एक मैं आपको छोड़ता हूँ, ट्राई कर लेना cot x। अब चलते हैं आगे। अपने ये क्वेश्चन कर लिए थे क्या √3x + 4 वगैरह, हमेशा किए थे क्या क्वेश्चन? Yes sir, कर लिए थे कर हमने। लिए थे ना, ठीक है चलो फिर कुछ बाकी होंगे, ये वाला अभी नहीं करना है। हाँ, इसकी तो डोमेन आपने नहीं बोला था। हाँ ठीक है, ये इसकी डोमेन निकाली थी अपन ने, निकाल दी थी नहीं निकाली थी, डोमेन नहीं निकालनी है, नहीं हमने निकाली सिर्फ थर्ड तक किया था। हमने से थर्ड तक किया हुआ है सर। थर्ड तक किया था, ओके परफेक्ट। चलो फोर्थ पे चलते हैं। तो एक इन सब क्वेश्चन में क्या करना है आपने को, डोमेन निकालना। डोमेन का मतलब क्या, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालना है। तो y = (1/√x) की बात करते हैं। तो बहुत सारे मेथड है, 3 मेथड है, 3 या 2 मेथड तो मिनिमम है। ठीक है, सबसे पहले √x को देखते ही क्या ख्याल आता है, डोमेन निकालने। √x को देखते ही क्या ख्याल आता है बताओ? x नेगेटिव नहीं हो सकता, x should be greater than 0। और क्या ख्याल आता है, 1/√x है ना, तो x Should not also be 0. should not be 0। ठीक है, तो ये आ गया एक ख्याल कि x should be greater than 0। तो अगर नंबर लाइन की बात करें, ये नंबर लाइन, तो ये खेती जो है वो यहाँ पे आएगी, केवल राइट साइड में आएगी खेती। देयर विल बी नो खेती ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, x = 0 पे भी नो खेती, ओनली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो अभी ये अपन ने बात फिक्स कर दी। फिर अपन ने क्या किया इसको कि बोला कि x जो है वो तो कहता है कि वैल्यू जाएगी 0 से लेके इंफिनिटी, 0 पे क्लोज के ऊपर ओपन। ओपन। तो आपने बोला चलो एक पुटिंग वैल्यू से दिखा एक तरीका कि सर y जो है ना वो अपना 1/टोपी वैल्यू 0 से इंफिनिटी ओपन। तो ये क्या है, इसके रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू y कब लेगा, जब इंफिनिटिव डालो इसके अंदर। तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1/0। और फिर मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब 0 लेगा। तो 0 पे भी कितनी होगी, Infinity. तो ये आपने मेथड 1 से देख लिया, पुटिंग वैल्यू। तो मेथड 1 था आपका पुटिंग वैल्यू। ठीक है, अगर इसी की जगह पे इस तरह से होता, y = √x होता, तो आप वही डालते वैल्यू, जैसे y = वही √0 से इंफिनिटी डालते, लेकिन छोटी वैल्यू पे छोटी वैल्यू आती, बड़ी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू आती, तब भी रेंज क्या आती, 0 से इंफिनिटी आती, लेकिन छोटी पे छोटी और बड़ी पे बड़ी। यहाँ पे क्या था, 1/√x था। तो
छोटी पे बड़ी आएगी, बड़ी पे छोटी आएगी, रेसिप्रोकल में है ना, समझे आप? यस सर। ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। इससे अपन ने रेंज निकाल ली, तो ये आपकी रेंज आ गई 0 से इंफिनिटी। फिर मेथड 2 देखते हैं अपन, ग्राफ। इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर किया आपने। पहले तो आपने ये डिफाइन किया कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और आपने मेथड 2 में ग्राफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपको ये नोटिस करना है कि x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आपने एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ किया, तो वो कैसा आएगा, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इसी को मैंने स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सर फर्स्ट में ही है। हाँ फर्स्ट में ही आएगा, बिल्कुल सही। y इज इक्वल टू माइनस वाई डालने पे, क्योंकि लेकिन ये y नेगेटिव नहीं हो सकता है यहाँ पे, इसलिए अपन ने माइनस जो स्क्वायर किया है उसको ध्यान रखना है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो बस वही आ गया। तो x यहाँ पे आप ग्राफ में आपने देखा x की वैल्यू कहाँ आ रही है, 0 से इन्फिनिटी जा रही है, y की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 से इन्फिनिटी। ग्राफ से आ गया। ये तो ग्राफ के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और एक मेथड की तीसरा, हाँ, x की वैल्यू, x क्या ले सकता है, कोई भी 0 से इन्फिनिटी कोई वैल्यू ले सकता है। फिर क्या किया अपन ने, इसको ऐसे किया, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। फिर y को घेरा मतलब ऐसे लिखा, x इक्वल टू 1 बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मेथड 3 चल रहा है, y को घेरो, y को घेरो मतलब उसको पकड़ो, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 बाय वाई स्क्वायर लिखा। अब मुझे इसको देख के बताओ y क्या रियल दुनिया में y क्या वैल्यू नहीं ले सकता है, नेगेटिव नहीं ले सकता है और 0 नहीं ले सकता है। तो यहां से भी आप बोल सकते हो, अरे सर रेंज तो डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है ना हमको, प्लस 0 से इंफिनिटी ही होगी, क्योंकि ना तो नेगेटिव ले सकता है ना 0 ले सकता है। तो 3 मेथड से अपन ने बताया कि क्या होगी, डोमेन एंड रेंज। अभी और देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा आप ट्राई करना। तीसरे पे चलते हैं, 1/3x - 1 मेथड 1। तो सबसे पहले कौन सा, मैं आपको बताओ क्या करेंगे, 1/3x - 4 ये है। क्या कंडीशन लगाएंगे, 3x - 4 शुड बी, हाँ So for the second one, I'm getting domain x greater than 0. अरे हाफ से इंफिनिटी रहेगी ना y, हाफ 1/4 डाल के देखो होता है क्या, नहीं होगा, 1/4 डालो। Sir, for this one, the fifth one. फिफ्थ वन नहीं करना अभी, फिफ्थ वन आ जाएगा, डोमेन आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम। फिफ्थ वन बात करते हैं बाद में, ठीक है। तो अच्छा सेकंड वन मतलब ये बोल रहे थे क्या आप, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, 3x - 4। तो 3x - 4 पे कंडीशन क्या रहेगी, 3x - 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं 3x - 1 गलत बताया ना यार, इसमें x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हाँ मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे 3x - 4 शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो x शुड बी ग्रेटर देन 4/3। तो डोमेन क्या आ गई आपकी, 4/3 टू इंफिनिटी, ओपन, ये आ गई डोमेन, ठीक है। रेंज निकालने के कौन से तरीके, 3 तरीके। तो पहले वाले में क्या किया अपन ने, रेंज निकालने का तरीका, रेंज के लिए क्या किया, 1/टोपी ऑफ 4/3 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी आएगा ना, हाँ। तो इनफाइनाइट पे पहले इनफाइनाइट छोटी वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट पे कितनी वैल्यू आएगी, 0, और 1/0 रखने पे कितनी वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट। क्या आपको समझ में आया रेंज कैसे निकाली, पुटिंग वैल्यू से। 3x - 4 की वैल्यू क्या होगी, 0, और 3x - 4 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। यहाँ कुछ कंफ्यूजन है क्या, पूछो। तो 2 मेथड और आएंगे अभी। ओके सर, समझा। यस सर। हमेशा यस सर, समझा मुझे भी। ठीक है, चलो ठीक है। तो दूसरा जो मेथड है उसमें अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ तो वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे, तो y स्क्वायर इंटू 3x - 4 इज इक्वल टू 1, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो इसको वापस सेट किया मैंने, तो x - 4/3 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। यहाँ तक पता चला आपको क्या किया मैंने,
ये मैंने जो ग्राफ अभी आपको सिखाया था उस पैटर्न पे लाने के लिए इसको सेट किया। समझ में आया आपको क्या किया? चलो, ओ यस सर, समझा। यस सर समझा। क्या किया आपने? स्क्वायर किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3 को बाहर निकाला, 3 को उधर ले गए और एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ आ गया। ये एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ आ गया। तो भाई आपको तो पता होगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की जगह पे थोड़ा सा चेंज है, एक्स माइनस 4/3 है, लेकिन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे होगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा जल्दी बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा क्योंकि वाई नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये आपका ग्राफ आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की ग्राफ देखेंगे तो, और अभी x की जगह पे क्या आएगा? x माइनस 4/3, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4/3 पे शिफ्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो डोमेन क्या आ जाएगी आपकी? 4/3 से इन्फिनिटिव, और रेंज क्या आ जाएगी? 0 to infinity। 0 to infinity, ठीक है। तीसरे मेथड से भी कर लेंगे, तीसरे मेथड से भी जल्दी करते हैं यार। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर। तो अब देखो घेरा इसको y को और बोला y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो y नहीं ले सकता है? 0 और देखो, माइनस। बस 0 और माइनस। तो y की रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? 0 to infinity। 0 to infinity, y belongs to 0 to infinity रेंज होगी। चलो अभी 6 देखते हैं। अंडर x माइनस 1 अंडर 5 माइनस x, ये किया था मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं, अंडर x माइनस 1 प्लस अंडर 5 माइनस x डोमेन। तो क्या कंडीशन 1 क्या लगेगी? सबसे पहले x माइनस 1 कैसा होना चाहिए? Greater than 0. Greater than equal to 0, Greater than equal to 0, equal to C2 लगेगी। 5 माइनस x should be greater than equal to 0। Zero. क्या करने का? C1 इंटरसेक्शन C2 आएगा कि C1 यूनियन C2 आएगा? दोनों का कॉमन पार्ट आएगा कि दोनों का इंटरसेक्शन? इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। तो पहले वाले से क्या मिला आपको? x 1 से बड़ा या 1 के बराबर। दूसरे वाले से मिला x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और ये बोल रहा है कि 5 से छोटा और 5 के बराबर। बिल्कुल 5 से छोटा और 5 से बराबर। तो खेती जो है वो 1 से चालू होगी और 5 पे खत्म होगी, और 1 और 5 इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? इंक्लूड होंगे। तो x बिलोंग्स टू 1 से 5 इंक्लूडिंग कड़क ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गई आपकी डोमेन। डोमेन ही निकालनी थी, इसमें डोमेन ही निकालनी थी। रेंज आएगी आगे। अभी अपन ये पढ़ रहे थे, इस अपन ने बेसिक क्वेश्चन Calculated range. रेंज ऑल्सो, ठीक है, पर अभी बात नहीं करेंगे, टाइम कम है ना थोड़ा दोस्तों, तो बाकी सबके लिए वो एडिशनल हो जाएगा। So I just differentiate and calculated maximum and then use that. हाँ बिल्कुल सही, डिफरेंशिएशन 1 फंक्शन वगैरह से आएगा। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं? ये डोमेन और रेंज की बात बता रहा है। अगर दो फंक्शन को जोड़ा गया है, fx प्लस g किया गया है, तो डोमेन है वो पहले की डोमेन दूसरे की डोमेन की कॉमन डोमेन आएगी। मतलब पहले का डोमेन ऐसा है, दूसरे का डोमेन ऐसा है, d1 और d2। तो दोनों, अगर दोनों को जोड़ा गया है f प्लस g को, तो कॉमन डोमेन क्या आएगी? ये वाली इंटरसेक्शन वाली। ठीक है, और ऐसे ही f माइनस जी किया गया है, मतलब sin x माइनस cos x किया गया है, तो भी क्या होगा? डोमेन sin x की डोमेन और cos x की डोमेन का इंटरसेक्शन। तो f माइनस जी f प्लस जी में कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ आती है यहाँ पे, तकलीफ आती है जब डिवाइड करते हैं, तकलीफ आती है, तब देखते हैं क्या होगा। और मल्टीप्लीकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन ऑफ d1 d2। एक ही चीज पे ध्यान देखना आपको, ये fx बाई gx पे ध्यान देना। f(x) gx में क्या हो जाता है कि अगर फंक्शन तो भाई sin x तो कहता है सब जगह डिफाइन है, cos x कहता है अरे सब जगह डिफाइन है, पढ़ाई है ना अपन ने, sin x सब जगह डिफाइन है, ऑल रियल में ग्राफ देखे थे ना अभी। यस cos x सब जगह डिफाइन है, लेकिन जब ऐसे कर दिया इसमें sin x बाई cos x, तो इसको तकलीफ होने लगी उन पॉइंट्स पे जहां पे cos x हो जाता है 0। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? अब यस cos x तो सब जगह डिफाइन है, लेकिन 1 बाय cos x नहीं है डिफाइन। इस कारण से क्या ये देखो आप, f बाय g का जो डोमेन आएगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस आना चाहिए, माइनस x की वो वैल्यू जहां पे नीचे वाला 0 हो जाता है, वो सब हटानी पड़ेगी, वो उस जगह पे खेती नहीं होगी।
जहां पे cos x 0 हो जाता है वहां पे खेती नहीं होगी। समझे आप मेरी बात को? एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, आगे चलते हैं। चलो जल्दी 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 जल्दी। एफ एक्स इक्वल टू इतना, जी एक्स इक्वल टू इतना, फाइंड डोमेन ऑफ एफ प्लस जी एफ माइनस जी। तो पहले वाले का डोमेन क्या है, इस वाले का डोमेन क्या, जल्दी बताओ। इसमें क्या है, डोमेन कुछ है ही नहीं। इसका डोमेन क्या है, एक्स की कौन सी वैल्यू ऐसे नहीं ले सकता, कोई ऐसी वैल्यू है क्या एक्स की जो नहीं ले सकता? R आर है इसका डोमेन। इस वाले का डोमेन क्या है? R आर। और ठीक है भाई। तो एफ एफ का डोमेन आर, आर का जी का डोमेन आर, तो एफ प्लस माइनस जी दोनों का डोमेन क्या रहेगा, आर ही रहेगा। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू ऐसे निकाल लो, बता दो मुझे जिसपे डिफाइन नहीं है, सब कुछ डिफाइन है ना। एफ प्लस जी एफ माइनस जी दोनों डिफाइन है। एफ बाय जी। आयुष आ रहा है क्या समझ में? सर मुझे बस नहीं समझा कि आर कैसे हुआ। आर कैसे होगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू तकलीफ दे रही है क्या इसको? एक्स की कोई तकलीफ नहीं दे रही है। कोई वैल्यू डाल दो तुम्हारे दिल में जो आ रही हो, कोई तकलीफ दे रही है कि नहीं दे रही? तकलीफ ऐसे देती थी, अगर 1/x रहता था ना तो कौन सी वैल्यू तकलीफ देती थी? x इक्वल टू 0 रखने पे तकलीफ एक्स होती इक्वल थी। टू 0। डिफाइन ही नहीं, उसको होश उड़ जाते थे उसके कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई ओके ऐसी यस तकलीफ सर है क्या? समझा अभी। यहाँ पे कोई ऐसी तकलीफ है क्या? नहीं। जी एक्स कोई ऐसी तकलीफ है क्या? नहीं। तो नो सर। एफ का डोमेन है रियल और जी का डोमेन है रियल, तो एफ प्लस जी माइनस जी का डोमेन क्या रहेगा, रियल। अब बात करते हैं एफ इंटू जी का, तो उसका डोमेन क्या रहेगा, वो भी रियल। रियल इंटू रियल, रियल हाँ इंटू सर। रियल, वो भी रियल। लेकिन एफ बाई जी की बात करेंगे तब आएगा मजा थोड़ा सा। एफ बाई जी में क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1। इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन जी का डोमेन क्या है, पहले जी का डोमेन तो निकाला था, रियल आया था, क्योंकि जी तो सब जगह डिफाइन है। लेकिन जी सब जगह डिफाइन है, लेकिन 1/g आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया ये प्रॉब्लम करने वाला। तो ये कौन से x की वैल्यू है जहां पे तकलीफ होगी इसको, जहां पे इसके होश उड़ जाएंगे? 1/√3 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, जहां पे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 पॉइंट्स हैं जहां पे तकलीफ होगी। तो ये आपको क्या करने पड़ेंगे, डोमेन में से एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। डोमेन में से एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा बताओ फिर? माइनस इनफिनिटी टू 1/√3। हाँ अरे तो नहीं नहीं, पॉइंट हाँ हटेगा ना, रेंज एरिया थोड़ी हटेगा, मतलब रेंज थोड़ी हटेगी, केवल पॉइंट रिमूव होगा। तो आर माइनस हाँ एलिमेंटल सर -1/√3 और कॉमा प्लस 1/√3। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेना ही है ना आपको, तो क्या करो, दो पॉइंट है, -1/√3 इधर टोपी आएगी खाली, और इधर भी खाली आएगी, और यहाँ पे पूरी खेती आएगी, यहाँ पे भी खेती आएगी, और यहाँ पे भी खेती आएगी। तो -1/√3 और +1/√3। तो चलो उस स्टाइल में बोलना लक्ष्य, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको, बोल के दिखाओ। माइनस इनफिनिटी टू 1/√3 ओपन -1/√3, पहले -1/√3 माइनस आएगा ना, 1/√3 फिर यूनियन -1/√3 to 1/√3 यूनियन 1/√3 to infinity सब जगह पे क्या रहेगा, ओपन 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 ओपन। ठीक है, चलो आगे, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी थोड़ा सा आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू इतना, जी एक्स इक्वल टू फाइंड द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी एफ माइनस जी। तो एफ प्लस जी माइनस जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में सेम चीजें रहेंगी, प्लस जी की मैं निकाल देता हूँ, माइनस जी की तो एक ही बात है। ठीक है, अभी ये बताओ, ये पहला वाला आयुष किस कौन से पॉइंट पे तकलीफ हो रही है पहले वाले को? सर एक्स इक्वल टू 0 पे। एक्स इक्वल टू 0 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये बोलता है कौन से पॉइंट पे तकलीफ हो रही है, एक्स इक्वल टू 1। 1 पे। तो बस 0 और 1 दो कांटे हैं दिल के, जिंदगी के दो कांटे हैं, उनको रिमूव कर देंगे अपन तो जिंदगी हो जाएगी स्मूथ। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, ऑल रियल माइनस एलिमेंटल 0 एंड 1, या फिर लक्ष्य ने जैसे बताया उस स्टाइल में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया डोमेन। एफ इंटू जी का बात करते हैं, एफ इंटू जी और 1/x इंटू x माइनस 1, क्या फर्क आएगा? सेम चीज है, कोई फर्क नहीं आएगा, एफ इंटू जी में भी वही रहेगा। x इक्वल टू 0 पे तकलीफ है और x इक्वल टू 1 पे तकलीफ है, तो तकलीफ वाले पॉइंट को जिंदगी से हटा दो, तो जिंदगी बन जाएगी स्मूथ। Okay, sir. ठीक है, 0 और 1 को हटा दो, ये ऐसे। चले आगे।
Yes. कंटिन्यूअस फंक्शन, ये तो पढ़ लिया अपन ने। ये मालूम है ना आप लोगों को ये क्या होता है? डंडा, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। फॉर ऑल कैसे पढ़ते हैं इसको? बोलो एक बार, सब लोग बोलो, इसको क्या बोलते हैं? For all. फॉर ऑल। For all. ठीक है चलो। फिर ये sin x का ग्राफ अपन देख चुके हैं, जस्ट ये रिवीजन हो रहा है। रिवीजन क्या देख रहे हैं एक बार क्विकली, किताब में भी ड्रॉ किया हुआ है। tan x का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब पेन को उठाने के बाद में गैप डालने की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फिर ये डोमेन इसकी किसका? sin x का पढ़ लिया अपन ने, पढ़ लो, देख लो, बराबर है। cos x है, ये आपको शीट पीपीटी आ जाएगा आपके पास, देखा हुआ है आपने, सब देख लिया। tan x है, r माइनस कौन से पॉइंट हटाएंगे देख लो, tan x में ग्राफ कैसे होता है, और cot x, फिर cot x है, cosec x है। तो cosec x में ग्राफ कौन सा है? ऊपर वाला के नीचे वाला? लाल वाला के सफेद वाला? बताना लक्ष्य। लाल वाला है। लाल वाला है, चलो। आयुष, ये Yes, sir. sec x जो है वो y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है? सर sec x, हाँ देखो पढ़ो, sec x y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है या नहीं है? मतलब y एक्सिस के इसको अक्रॉस फोल्ड कर दें तो सेम कॉपी मिलेगी, मिरर कॉपी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मतलब हाँ सर, मिलेगी। मिलेगी। तो ये क्या होता है? कटोरा जो है वो शेयरिंग होता है इसका, sec x का मेन जो है वो। इसका कारण क्या है? cos x जो होता है वो ऐसे होता है, cos x ऐसे होता है, इस कारण से sec x उल्टा कटोरा। ठीक है, रेंज मालूम पड़ गई आपको? चले आगे फटाफट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या कहूँ, 2 मिनट ब्रेक लो, करते हैं करेंगे क्वेश्चन को। 7 बजे 8 मिनट हो ना, नया टाइम है, यहाँ तक तो पहुंचेंगे, पॉलिनोमियल तक तो पहुंच जाएंगे पढ़ी को। तो आप क्या करो, पहले 2 क्वेश्चंस करो ट्राई एटलीस्ट। पहले रेंज ऑफ y, चलो पहले नहीं, एक तो मैं बता देता हूँ आपको। पहले बात करते हैं इसकी डोमेन की। Sir, domain R, right? हाँ, डोमेन क्या होगी? sin 2x की, मतलब साइन के अंदर का जो भी है ना, साइन अंदर का ऑल रियल लेता है। ये जो भी डब्बा है 2x बिलोंग्स टू रियल, तो x बिलोंग्स टू रियल बाय 2, तो मतलब x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, साइन के अंदर डब्बे में कोई भी सामान डालो, कोई भी रियल डाल दो आप, चलेगा। तो 2x बिलोंग्स टू रियल, तो x बिलोंग्स टू r बाय 2, तो x बिलोंग्स टू रियल ओनली ना। रियल का आधा क्या होता है? रियल ही होगा। ऑल रियल का आधा क्या होगा? रियल ही रहेगा ना। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, इसके डोमेन, हाँ उसकी। तो साइन कोई भी कुछ भी सामान डालो, y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? y बिलोंग्स टू -1 to 1 की -1 to 1। तो ये तो बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो अभी जब x ऑल रियल वैल्यू लेगा, मतलब ये माइनस इधर से ट्रेन चालू करके पूरा ट्रेन कवर करेगा, तो उसको सब साइन की सारी वैल्यू मिल जाएंगी क्या? मिल जाएंगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir, मिल जाएगी। लेकिन किसी ने ऐसे बोला कि अरे x यहाँ से यहाँ तक ही है, केवल यहाँ से यहाँ तक है, तो तकलीफ हो जाएगी ना। फिर साइन को सब नहीं, साइन पूरी नहीं आएंगी, बोलेगा केवल 0 से 1 मिला मुझे, तो आगे माइनस वाला मिला ही नहीं। वो देखना पड़ेगा आपकी डोमेन कैसे डिफाइन। चलो अभी चलते हैं दूसरे वाले पे। x रियल है तो x स्क्वायर कैसा है? बताओ विशु। Yes, sir. x अगर रियल है तो x स्क्वायर कैसा है? Sir, real. अरे रियल का नेगेटिव रियल भी है क्या? नेगेटिव हट गया ना x स्क्वायर Yes, में। sir. अगर x Sir, रियल है तो x स्क्वायर क्या है? r प्लस है, केवल रियल पॉजिटिव रियल है, मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक ही ले सकता है x स्क्वायर वैल्यू। x स्क्वायर कैन टेक 0 से इंफिनिटी तक की वैल्यू। हाँ Sir, why? क्या हुआ? Sir, why only 0 to infinity? अरे नहीं, x स्क्वायर का रिजल्ट जो आएगा वो 0 से इंफिनिटी आएगा ना। x आपने नेगेटिव डाला उसके अंदर, लेकिन साइन ढूंढने गया अपने अंदर, साइन को क्या मिला? केवल पॉजिटिव वैल्यू। साइन ने देखा किसका कन्वर्ट करना है, साइन ऑफ x। Put imaginary numbers also then, right? In x squared, we can put I. Then we get negative. अरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ घुस रहे हो? अपन रियल फंक्शन की बात करें, जब तक कि मेंशन नहीं है, जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर एक आइसोलेटेड टॉपिक है, जब तक मेंशन नहीं है दिमाग में, वहां पे नहीं जाना है।
Okay, sir. But theoretically, we can do that, right? अरे तो डिफाइन है, चलो डिफाइन है, x रियल है, चलो अभी x रियल है ना, x कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, x के बारे में डिफाइन है, x बिलोंग्स टू x रियल, लिख दिया यहाँ पे x इज रियल, x इज आयोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो साइन कह रहा है कि साइन के अंदर आप पॉजिटिव लेना है केवल, तो अभी साइन की पॉजिटिव की जर्नी में क्या पूरी सारी वैल्यू कवर होती है क्या? Yes, sir. सारी वैल्यू कवर होती है क्या पॉजिटिव की जर्नी में? Yes, होती है sir. ना, होती है ना। Yes. तो यहाँ पे क्या Yes, रेंज sir. क्या आ जाएगी? रेंज क्या आ जाएगी? -1 to 1 की One. वैसे, ठीक है। अभी साइन रूट एक्स की बात करते हैं, तो ये पहले डोमेन की बात करते हैं। इसके डोमेन में क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी जो खेती है वो क्या है? 0 नहीं होगा ना इक्वल टू, अरे होगा ना, 1/√x होता तो तकलीफ होता था ना, जीरो में, साइन जीरो में क्या तकलीफ है? अगर हाँ। नीचे आ जाता तो तकलीफ होता है, ऊपर में क्या तकलीफ है? देखो एक तो रूट कंडीशन देता है, दूसरी कंडीशन देता है 1/x में अगर कुछ तकलीफ हो तो, पर यहाँ तो ऊपर डिनोमिनेटर में है तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, समझा ना आपको? क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा 0? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसकी खेती है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब साइन को वापस पूछा कि भाई साइन तू जब लगेगा √x पे जो कि अपना पॉजिटिव वाला है, तो क्या मेरे को सारा सामान दे देगा क्या, सारी वैल्यूज दे देगा क्या? तो साइन बोला कि 0 से इंफिनिटी के बीच में मैं सारी वैल्यूज आपको दे दूंगा कि नहीं दूंगा? यस पॉजिटिव दे देगा, Yes, sir. दे देगा ना, यहाँ से देता है सारी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ भी क्या रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या हो जाएगी? R हो जाएगी इसकी, इसको देखिए। अब cos x को पूछा कि भाई साहब cos x, यहाँ तो x बोलता है कि ऑल रियल जाता है, x यहाँ पे बेटा x बिलोंग्स टू रियल, तो cos x बोला कि मैं आता हूँ -1 से 1 के बीच में रहता हूँ, तो cos स्क्वायर x बोला कि भाई आप किसके बीच में रहोगे? तो अब बताना ये किसके बीच में रहेगा ये? अगर कोई नंबर -1 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर किसके बीच में रहेगा? 1 के बीच। हाँ, किसके बीच में? अगर कोई नंबर -1 से 1 के बीच में है, कोई भी नंबर, तो उसका स्क्वायर किसके बीच में रहेगा? बताओ सब बच्चों में से कोई भी बच्चा बताओ। Sir, 0 to 1. क्या बात है आयुष, 0 to 1, एकदम सही बात है। तो आ गया ना रेंज 0 to 1, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस का तो जो खेती रहेगी उसका तो पॉजिटिव, उसका जब स्क्वायर किया तो क्या मिल गया आपको? पॉजिटिव मिल गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी y की? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? 1। ठीक है, गॉट इट। तो रेंज क्या आ गई इसकी? 0 to 1। अब हम बात करते हैं y = cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। इसको करने के काफी सारे तरीके हैं। y = c स्क्वायर - s स्क्वायर, शॉर्टकट में लिख दिया। बताओ ऋषु क्या क्या करेंगे? तो कौन से तरीके से करेंगे? पहले डोमेन तो डिफाइन है, डोमेन इज ऑल रियल, कोई टेंशन नहीं है डोमेन का। Sir, range will be -1 to 1. हाँ, रेंज -1 to 1 सही है। चलो एक तरीका, सब मेथड 1 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, cos 2 थीटा cos 2x की रेंज क्या रहेगी? -1 to 1, एक तरीका। मेथड 2 Sir, इसकी by मैक्सिमम, observation. हाँ बाय ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? cos, अगर cos की वैल्यू रहती है -1 से 1 के बीच में, तो cos स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है? 0 to 1 0 to 1 के बीच में पड़ा, ये भी 0 to 1 के बीच में पड़ा। अगर मैक्सिमम होना है तो लेफ्ट वाले को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम के लिए लेफ्ट वाले को क्या होना पड़ेगा? 1। राइट वाले को मिनिमम, लेफ्ट वाले को मैक्सिमम होना पड़ेगा। लेफ्ट वाले का मैक्सिमम क्या है? 1। Yes, और sir. राइट वाले का मिनिमम क्या है? 0। तो वो 0। एक पॉइंट पे हो रहा है, ये बात भी है इसलिए हो रहा है ये, वरना ऐसा नहीं होता कि कभी अपने कोई एक पॉइंट पे वैल्यू पे डिपेंड भी करेगा ना, कि अगर उसकी वैल्यू कुछ अगर 0 नहीं आ रही है, हाफ आ रही है, तो क्या होगा? तो वो अलग केसेस है। यहाँ पे अपन को मालूम है कि ऐसा है। और मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो 0, तो मिनिमम वैल्यू जब 0 होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी s स्क्वायर की? 1. मैक्सिमम मिनिमम कितनी होगी? 1। तो ये -1 से 1 के बीच में,
मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। ठीक है, चलें आगे। यस तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x फॉर्मूला लगाया cos 2 थीटा, ये पता है कि नहीं आपको? cos, चलो हाँ ये एक बार सबको याद दिलाते हैं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? लक्ष्य बताना या आयुष बताना। cos A cos B minus sin A sin B। क्या बात है, cos a cos b 10th के लिए एकदम याद किया है, माइनस sin a sin b। यस सर। ठीक है, और फिर उसके बाद में a की b की जगह a रख दिया यहाँ पे, तो क्या बन गया यहाँ लेफ्ट पे? cos 2a कितना आ गया? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। साइन स्क्वायर क्या आप लोग का, आर यू गाइस कंफर्टेबल एवरीवन? यस मतलब ये फॉर्मूला जितना जल्दी याद कर लो जिंदगी उतनी सुधर Yes, जाएगी, sir. बहुत जरूरी। ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या लिख दिया? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। क्या कंफर्टेबल? यस यस या सर। 2 2 cos cos स्क्वायर a माइनस square 1 A minus लिख दिया। ठीक है, या फिर इसको sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ये कंफर्टेबल हो गया, इसी से डिराइव किया है हाँ सर। इधर इधर करके। यस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है? 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, इसी से डिराइव किया है। फिर एक चीज और लिखी, अरे नहीं नहीं गलत किया मैंने हाँ शायद, सर माइनस नीचे उल्टा होगा। 2 हाँ ये माइनस होगा, प्लस होगा, बताने का हाँ बिल्कुल सर। हाँ ऐसे बताने का ना गलती हो तो। ठीक है, अब अगर इसको ऊपर वाले और नीचे वाले को डिवाइड कर दो तो ऐसा किसी ने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इशू क्या होगा बताना इसका आंसर? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, tan थीटा बाय 2। s स्क्वायर बाय c स्क्वायर है ना, डिवाइड किया ना इसको पूरा, तो Yes. tan स्क्वायर थीटा आएगा, आधा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप सबको एकदम याद होने चाहिए, खटाखट खटाखट, मतलब आते ही हैं। ये फॉर्मूला नहीं सीखा तो क्या सीखा, मतलब ये तो मतलब एसेंशियल फॉर्मूला है। तो ये तो क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। अब चलते हैं छठे पे, छठा सातवां आठवां नौवां छठा, तो पीछे थोड़ा सा चालू करेंगे और यहाँ पे फिर उसके बाद ठीक है, बोलो कैसे करेंगे? हमेशा 6 कैसे करेंगे बताओ? क्या निकालना है? डोमेन रेंज निकालना है, या रेंज निकालनी? डोमेन तो ठीक है, डोमेन तो निकली हुई है, रियल है, डोमेन तो ऑल रियल है, रेंज कैसे निकालेंगे? Sir, we'll break it down into a square. This is a square minus b square. So it ठीक plus है, b चलो minus b. सी स्क्वायर So प्लस sir, एस 1 स्क्वायर, into, yes sir, 1 into इसका cos माइनस x. ये क्या हो गया? 1 हो गया, तो ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये तो अपन ने ऑलरेडी किया है। इसका आंसर क्या है? -1 to 1 डन हो गया। चलो ये तो रिपीट टेलीकास्ट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स और एक्स बाय 2 में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये जल्दी से आंसर निकालो और मेरे को बताओ 2 मिनट में कौन कौन आंसर निकाल के बताता मुझे, कमेंट कर दो या बताओ जो भी है। ठीक है, कोशिश करना है इसको समझने की। अब करना क्या है? पुटिंग वैल्यू ही करना है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, स्क्वायर का कुछ ध्यान रखना है, स्क्वायर में कुछ कहानी है, और बताना हमेशा क्या आंसर कर रहे हो। Yes, sir. Yes sir. So if I just different, सर 2 to 10। so different clearly.
हो गया किसी का? Yes, सर 2 to 10 क्या बोल रहे हो? yes, sir. सर 2 to 10 ये कौन? आयुष का Yes, आंसर the है same answer. 2 to Same 10. as mine. क्लोज के ओपन? Sir, close. सर closed आयुष का हो गया, ऋषु का हो गया। चलो देखते हैं। Yes, sir. देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, तो साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, तो साइन एक्स प्लस पर 2 मेरा भी लाइज 2 to 10 आ रहा है। आ रहा है क्या? चलो साइन एक्स प्लस 2 लाइज बिटवीन हाँ सर। माइनस 2, यहाँ पे दोनों में 2 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, तो 1 से लेके ये कहाँ से 1 to 3 3 तक, ठीक है। साइन एक्स प्लस 2, तो उसका स्क्वायर जो है वो साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कहाँ से कहाँ अरेंज करेगा? 1 से 9, 1 to 9 1 to 9 1 to 9 क्लोज। फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे ना। दोनों दोनों में 1 1 ऐड हो जाए। ठीक है। अब आ रहा है खतरनाक सवाल, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। 2 10x, जो बच्चे सोच रहे हैं कि cos x को काट देंगे, तो उसको उन बच्चों को क्वेश्चन में Sir, काट cos x दीजिए। will not be equal to 0. You have to add that. अगर Then कोई we got एग्जामिनर cos x. है, हाँ नहीं Then काट we have to सकते। add. Sir, but if we write cos x is not equal to 0 on the side, then हाँ तब लिख सकते हैं, तब cos x is not equal to 0, so तब x लिख is सकते हैं। not equal to pi by 2 or n pi by 2. हाँ n बिल्कुल 2n सही plus 1 pi by 2. यस बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं बाकी सबको भी। यहाँ पे क्या किया गया, 4 10x cos x दिया गया, लेकिन अब नॉर्मल बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं सर, इसको लिख देते हैं साइन बाय कॉस इनटू कॉस, सॉरी कॉस कट गया और 4 साइन बन गया, और साइन की जिंदगी बड़ी स्मूथ है। तो साइन की जिंदगी तो स्मूथ है, अरे साइन की जिंदगी तो बड़ी स्मूथ है, लेकिन ये कह रहा है कि कॉस ने उन जगह पे प्रॉब्लम कर दी जहां पे cos x हो जाता है 0। तो अब 4 साइन बाय कॉस इनटू cos x 0 कहाँ पे होता है? cos x इक्वल टू 0। ग्राफ थोड़ा सा याद किया आपने, पाई बाय 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और मल्टीपल pi by 2 तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 तो बेसिक है, उसके बाद 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे होता है, ठीक है। तो अब क्या करो कि जिंदगी में ये कांटे आ गए हैं क्योंकि cos नीचे आ गया है, इन कांटों को रिमूव कर देते हैं जिंदगी से, तो डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन क्या हो जाएगी? r minus हाँ r माइनस 2n प्लस minus 1 प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी? minus 4 to 4 in circle brackets. क्या बोल रहे हो? Brackets. Minus 4 to 4 in circular brackets. -4 to 4 सर्कुलर -4 to 4 क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या होता है साइन एक्स कौन से पॉइंट्स पे हटा देना है साइन एक्स को, जहाँ पे ये पाई बाय n ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। साइन 3 पाई बाय 2 भी 1 -1 1 -1 1 -1, तो इसकी ये जो सिंपल फंक्शन था 4 sin x, इसके रिजल्ट में से वो हटा दो जहाँ पे ये cos x जो है वो 0 हो रहा है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है? 1 1 1 1 1 4 -4 4 है, तो 4 -4 में से आपने बाउंड्री हटा दी और केवल वैल्यूज अंदर वाली ले ली, तो रेंज आपकी आ गई -4 to 4। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो इसमें? यस सर yes sir क्योंकि अगर 4 वैल्यू ले ली तो क्या मिलेगा अपने को? x पाई बाय 2 मिलेगा, तो पाई बाय 2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है। अगर 4 ले लिया, y 4 ले लिया, अपन ने ले लिया, चलो ले लिया, तो 4 sin x बाय cos x इनटू cos x, तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि cos x 1 हो गया, ये cos x क्या हो गया यहाँ पे? x 0 हो गया, 0 डिफाइन। तो रेंज -4 to 4 है। हाँ रेंज -4 to 4 open brackets ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। और फिर -4 to 4 रेंज है, और इसमें अगर पाई बाय 2 रख दिया, x इक्वल टू पाई बाय 2 रख दिया, तकलीफ हो जाएगी। 3 पाई बाय 2 रख दिया, तकलीफ हो जाएगी cos x के कारण। तो तकलीफों को सॉल्व करते हुए जो रेंज आई वो क्या आई? -4 to 4। चले आगे। यस सर। डोमेन रेंज की बेसिक प्रॉब्लम अपन ने की, थोड़ी सी बातें और पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की इससे ज्यादा आप हजम नहीं कर पाओगे मुझे लगता है, ठीक है। हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन कौन पढ़ेगा? आयुष पढ़ना है एक मिनट पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके सर पढ़ो। अरे पढ़ो मतलब बोल बोल के पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? डेफिनेशन मतलब कोई भी पढ़ो, पढ़ो
if a function f is defined by fx equal to a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 plus dot dot plus a n minus 1 x plus a n, where n is an non-negative integer and a naught, a1, a2 to a n are real numbers and a naught is not equal to 0, then f is called. ठीक है, अभी चलो चलो चलिए, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि x की जो n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होना चाहिए, 0 से लेके कोई भी बड़ा हो सकता है, 0 1 2 3 4 हो सकता है क्या? नहीं, कंटिन्यूअस की बात तो करेंगे अभी बाद में। I think she's reading. अच्छा अच्छा, ठीक है, बस रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, अपन बेसिक बात ही कर रहे हैं अभी, वो वहाँ पे जाएंगे, बाय पार्ट्स जाएंगे ना धीरे धीरे। ओके सर, ठीक है। अरे ऋषु, क्या होता है log x का इंटीग्रेशन, क्या होता है, कैसे करते हैं log x का इंटीग्रेशन? ऐसे ही जस्ट बाय पार्ट्स, log x फर्स्ट, x सेकंड, x मतलब 1 को सेकंड, ठीक है, चलो ठीक है, Pilot, right? चलो रियल नंबर्स ये बात कर रहे हैं, a नॉट 0 नहीं है, मतलब ठीक है, a नॉट 0 नहीं, मतलब ये वाला आगे वाला 0 नहीं है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब अब सिंपल सा बात है, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 प्लस 4x पावर 5 माइनस x क्यूब प्लस 2, ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएंगे इस तरह से, ठीक है, ऑलराइट। कुछ प्रॉब्लम इसमें? तो No, sir. ये तो बेसिक है ना। चलो फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है पता है आपको? एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ कैसा रहता है हमेशा? सब पैराबोला। तो किसका? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे रहता है? एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा रहता है, यहाँ से इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है, पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा रहता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे रहता है, ठीक है। तो एक तो बात फर्क से, पॉलिनोमियल इज फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, मतलब ऐसा कोई इसमें ब्रेक नहीं आता है जिसमें इसको तकलीफ हो जाए कि इनमें कोई भी वैल्यू एक्स की डालोगे तो तकलीफ आ रही है, इनको कोई तकलीफ नहीं है ना, जो डालो डालो, 1000 डालो, करोड़ डालो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तकलीफ हुई आ रही नहीं आ रही है ना। तो फिर ये ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, हर मतलब कंटीन्यूअस होता है, मतलब हर पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन होती है। ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन, ये तो क्या बच्चों वाली बात है। 3x + 2 लीनियर कहलाता है, ये तो पता ही होगा ना आपको। 3x + 2 5x - 5 ये लीनियर कहलाता है। लीनियर मतलब x की घात, इसकी x की पावर कितनी है 1, तो वो लीनियर कहलाता है। ax + b क्या कहलाता है, लीनियर है, ठीक है। यस सर। A polynomial of degree 1 with no constant is termed odd linear function, ठीक है, डिफाइन डेफिनेशन, कोई मतलब नहीं, degree 1 with no constant term। सर आगे पढ़ूं? हाँ ये पढ़ो, फोर्थ पढ़ो। Okay. A polynomial of degree odd has its range -infinity to infinity, but a polynomial of degree even has a range which is always a subset of R. इम्पोर्टेंट देखते हैं आगे। एक्स क्यूब को देखते हैं और एक्स इनको ही देखते हैं, तब आपको समझ आएगा। एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ कैसा था, ऐसा तो पैराबोला। हाँ ठीक है। तो डोमेन की बात करो, डोमेन क्या है इसकी? So domain minus infinity to infinity to रियल, infinity. ऑल रियल। और रेंज क्या है इसकी? 0 to infinity. 0 to infinity, ठीक है, 0 to infinity। Yes sir. अगर हम बात करें फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की, या फिर हम चलो ये एक्स स्क्वायर था ना, अब आप चलिए चाहे तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 कर लो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस x - 1 कर दो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1000x - 1000 कर दो। सबके ग्राफ कैसे रहेंगे पता है आपको, मतलब नेचर कैसा रहेगा सबका? एक मेरे को याद दिलाना, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन आपको आज बताना है, कॉनकेव अप डाउन ये लास्ट में बताना जाते हो, मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ये, इसके सारे सबके ग्राफ कैसे रहेंगे पता है आपको? सबके ग्राफ कटोरा, अपसाइड कटोरा ही रहेंगे, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ही रहेंगे सारे के ग्राफ, क्योंकि ये जो जब x की वैल्यू बड़ी होती है ना, तो ये लीडर है, यही नेता है,
यही काम करता है। जब x 1 करोड़ रुपए हो जाएगा ना, 1 CR हो गया, तो या 1 CR नहीं 100 CR हो गया सपोज करो, तब ये जो अमाउंट है वो उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। आर यू गाइस कंफर्टेबल? Yes. 100 करोड़ में इतने जीरो आएंगे कि ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, समझे आप? जब x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये x और ये 2x वगैरह सब कम, इसकी औकात बहुत कम हो जाएगी। समझ में आया हमेशा? हेलो लक्ष्य, समझ में आया? यस सर। कि जब when x is huge, बड़ा x है, तो इस तरह से, तो इसके कारण से क्या होगा, ये जब x स्क्वायर, किसी भी x स्क्वायर समथिंग समथिंग का ग्राफ है वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ही आएगा। मतलब जब when x tends to infinitive, ग्राफ टेंड्स टू अपवर्ड ओपनिंग इनफिनिट, ठीक है? तो अगर मैं इवन इफ किसी का भी ग्राफ ड्रॉ कर दूं, मैं आप इसका भी कर दूं 1/1000 माइनस 10 की पावर 100 x स्क्वायर माइनस 10 की पावर 1000, तो भी आप नोटिस करोगे ग्राफ थोड़ा चौड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट में उसको ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे अपन ने देखा कि अगर मैं बोलूं माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा, बताओ? सर डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अब हम बात करते हैं एक्स क्यूब की बात करते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे आता है, अगर आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आता है, नेगेटिव पे नेगेटिव रहता है, नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? तो और फिर आपने बात की एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करो, जब x नेगेटिव है, नेगेटिव इन्फिनिटिव है, माइनस इन्फिनिटिव है, तो y की वैल्यू क्या होगी, इसकी बात करें। जब x इज बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या होगी, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, y किस तरह से टेंड करेगा, इशू बताना। Sir, it will be minus infinity, right? माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे ये पॉइंट ले लिया माइनस इन्फिनिटी। जब x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है तो किस तरह से बिहेव करेगा ये, Sir, to plus infinity. प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये अगर आप इसे देखोगे, माइनस इन्फिनिटी पे ये पॉइंट ले लिया, प्लस इन्फिनिटी पे ये पॉइंट ले लिया। अब क्या है, ग्राफ का 3 पावर है, पावर 3 है, तो 2 बार टर्न लेगा, तो ग्राफ हमेशा यहाँ से माइनस से चालू होगा, ऊपर उठेगा, हो सकता है ऊपर कट करे और फिर नीचे आए। ये पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट कौन से रहेंगे इस सब बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन 2 बार टर्न जरूर लेगा। हो सकता है टर्न इस तरह से ले ले, लेकिन 2 टर्न जरूर आएंगे, क्योंकि क्यूबिक है। एक जो स्क्वायर होता है ना, पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर, वो कितनी बार टर्न लेता है, 1 बार। और जो लीनियर होता है वो कितनी बार टर्न लेता है, 3x + 2। Sir, you can explain concave of concave down here only. सॉरी, You can explain concave of concave down here only. हाँ बिल्कुल, एक्स क्यूब वो भी बता दें। 3x + 2 कितनी बार टर्न लेता है, 3x + 2 एक स्ट्रेट लाइन है, कितनी बार टर्न लेती है? अरे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या, थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? No, sir. सब बताओ। नो सर। हाँ, तो हमेशा कितनी बार टर्न लेता है, No, sir. 3x + 2। 3x + 2 स्ट्रेट लाइन है, वो एक बार भी टर्न नहीं लेती। एक्स स्क्वायर क्या है, एक पैराबोला है, एक बार टर्न लेता है। पावर 2 है, टर्न एक बार, और पावर 3 है, Yes. टर्न कितनी बार होगा, 3 बार। 2 बार। 2 बार टर्न होगा। तो यहाँ से एक तो बात मालूम पड़ गई कि एक्सट्रीम केस में माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी रहेगा, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी रहेगा। तो जब टर्न लेगा तो फिर 2 बार टर्न लेगा इस तरह से। तो यार टर्न भले ही ऐसे ले ले कैसे ले ले, वो कहाँ पे कट करेगा वो अलग बात है। इस तरह से क्यूबिक का ग्राफ आता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी कि हाँ, तो अब ये बताओ कि ये एक्स स्क्वायर जो था इसका रेंज क्या है, एक्स स्क्वायर का रेंज क्या है, नीचे वाला बॉन्ड ऊपर वाला बॉन्ड में क्या रेंज है, -infinity to infinity। कौन बोला ये, लक्ष्य? एक्स स्क्वायर का रेंज क्या है, नीचे वाला जो लाइन है वो यहाँ। अच्छा सॉरी। अच्छा 0 to infinity। 0 to infinity। -infinity। और एक्स क्यूब, और इसका रेंज क्या है, एक्स क्यूब वाला समथिंग समथिंग, इसका रेंज क्या है? उसका -infinity।
इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आप ये नोटिस करो कि अगर कभी भी इवन पावर ऑफ पॉलिनोमियल आ गया तो उसका रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो ऊपर बना हुआ कटोरा आएगा, तो वो नीचे से एक लेवल के बाद एक लेवल उसका ऑलरेडी सेट होगा, उसी से ऊपर उठेगा। लेकिन अगर ऑड पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा कहां से कहां आएगा, ऑड पॉलिनोमियल, मतलब एक्स क्यूब की जगह पर आपको x5 भी मिल जाए, x5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 ये भी मिल गया, तो भी ये कहता है माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, तो ये दोनों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इसको मैच करना पड़ेगा, तो सारी वैल्यूज लेगा ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। तो ऑड पॉलिनोमियल की रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू ऑल रियल, ठीक है, All माइनस real. इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही, ये होगी ऑड पॉलिनोमियल की रेंज। क्या हो गया आज पीछे स्क्रीन को थोड़ी बर्बाद हो गई, कुछ धूप आ गई, कुछ हो गया, धूप आने से हो गया वो। चलो 2 मिनट और लेते हैं बस। रेंज ऑफ पैराबोला, अभी रेंज पढ़ा आपने, पैराबोला पढ़ा है क्या होता है रेंज ऑफ पैराबोला? नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पर आपने वो सब किया होगा ना कई बार कॉमन लेते हुए। तो ये पॉइंट जो होता है मिनिमम वाला, ये होता है माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 4a। अभी 2 मिनट टाइम कम है इसलिए मैं इसको डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से निकाल सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको आता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किसको आता है? सर 10th में पढ़ा है। हाँ, तो कुछ नहीं करना है इसको, मतलब उससे आपको ये मालूम पड़ता है पैराबोला का जो मिनिमम पॉइंट होता है माइनस बी बाय 2 है, और उस पर वैल्यू जो रहती है y की वो क्या रहती है माइनस डी बाय 4 है। तो आप ये देखते हो कि रेंज क्या रहेगी, माइनस डी बाय 4 से इन्फिनिटिव रहेगी, ठीक है। ये मतलब वैल्यू है, चलो मैं निकाल के बता देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले 2 को कॉमन लेंगे, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 ना, तो प्लस x का कोफिशिएंट कितना है 6 का आधा कितना हुआ 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हुआ, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो प्लस 9 करेंगे और माइनस 9 करेंगे, फिर ये फैमिली और ये फैमिली को जोड़ देंगे, तो क्या बचा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैंने कुछ और सॉल्व कर दिया, आपको तो एक्चुअली वो फॉर्मूले से काम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो जो क्वाड्रेटिक का वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2, ठीक है। तो माइनस तो डी की जगह बी माइनस मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है। हाँ डी स्क्वायर माइनस 4ac वही देख रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। अभी के लिए इसको डिराइव नहीं करते, ये माइनस बी बाय 2 है, डी बाय 4 है वैल्यू आती है। चलो ये तो मान के चलेंगे नीचे वाले पॉइंट से लेके ऊपर वाला पॉइंट तक होता है रेंज की, याद करने की बात चलो डिराइव कर लेंगे अपन रन टाइम क्वेश्चन में, ठीक है। रेंज मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं रहेगी, बीच में प्लस से चालू होगी, ठीक है, क्लियर। तो मतलब रेंज रहेगी माइनस डी बाय 4 टू इन्फिनिटी, माइनस क्या कह रहे हो, माइनस डी बाय 4a से इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वही रहेगा। डी बाय 4a, हाँ डी बाय 4a उसका एक बार आपको डेरिवेशन आना चाहिए, आप ट्राई करना, नहीं तो भेजता हूँ आपको, ठीक है। कि पैराबोला का मिनिमम पॉइंट माइनस डी बाय 4a कैसे होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, नहीं तो फिर वो फॉर्मूला, ठीक है। डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन अभी आपको नहीं आएगा इसका, काफी सारे मेथड। चलो और कौन सा है, तो काफी कुछ हो गया है अभी आज के लिए, तो आई थिंक सफिशिएंट है इतना आज के लिए। अलजेब्रिक फंक्शन, ये बस केवल डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद खत्म करते हैं। तो पढ़ू। हाँ पढ़ो। A function f is called an algebraic function if it can be constructed using algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, or division, or taking radical sign.
हाँ, तो बस इसमें प्लस प्लस आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, और पॉलिनोमियल टर्म्स होते हैं उसके ऊपर टोपी लगी होती है, पावर लगी होती है, कभी 3/2 लगी होगी, कभी हाफ लगी होगी, कभी 4/3 लगी होगी, ठीक है, कभी -4/3 लगी होगी, -1/3 लगी होगी। और पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर टोपी वोपी लगा सकते हैं, बिना टोपी लगे भी हो सकता है, प्लस वगैरह होगा, log x और sin x वगैरह चीजें नहीं आएंगी, तो इनको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, समझे ना। तो ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे किसी ने बता दी तो ठीक है, पढ़िए तो पढ़िए, कोई डेफिनेशन पूछने वाले नहीं है, और डेफिनेशन में कोई इतना ऐसा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। लास्ट चीज बताता हूँ आपको, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। आयुष हो क्या यहाँ पे, आयुष चला गया क्या? नहीं सर, वो मैं ठीक है, कॉनकेव अप, तो एक ये जो अपना ये कर्व होता है y = x², वो ऐसा होता है, y = -x² कैसा होता है, उल्टा। उल्टा होता है। अगर मैं एक इसको तोड़ दूं दो ग्राफ में, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक ग्राफ ऐसा, या फिर ऐसा, ये एक पोर्शन में तोड़ दिया 1 और ये पोर्शन 2 में तोड़ दिया, इसमें इसको मैंने अगर तोड़ दिया, अगर ऊपर की साइड खुलता है इस तरह से कटोरा, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव अप। तो आपको कई बार ऐसा ग्राफ मिलेगा और ऐसा ग्राफ मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव अप। मुझे बताइए e⁻⁻x का ग्राफ कैसा होता है, किसी को पता है कि e⁻⁻x का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव अप। अप है। अब फिर अपन log x का ग्राफ देखते हैं, log x का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है, डाउन। डाउन है, क्योंकि ये नीचे की तरफ, नीचे वाले कटोरे का पार्ट है, ये इस तरह से मुड़ रहा है, ठीक है। e⁻2x e⁻x का ग्राफ देखते हैं, e⁻x ऐसा होता है, कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव अप। कॉनकेव अप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि कॉनकेव अप में, और ये जो ग्राफ है y = x³, ये कैसा है बताओ, हाफ अप हाफ डाउन। हाँ, हाफ अप हाफ डाउन। यहाँ पे ये इस साइड में क्या है, कॉनकेव डाउन है, और यहाँ पे क्या है, कॉनकेव कॉनकेव डाउन, अप। अप है। कॉनकेव अप। अब ये इस वाले ग्राफ को लेता हूँ मैं और उसके बारे में बताता हूँ, dy/dx = स्लोप। किसी पॉइंट पे अगर यहाँ पे एक पॉइंट 1 है, इस पे जो स्लोप है, और 2 है पॉइंट, इस पे स्लोप है, तो 1 से 2 पे जाने पे स्लोप बढ़ेगी घटेगी, 1 पे स्लोप है, मतलब 1 पे ये टेंजेंट खींची तो स्लोप आई, एंगल आया कुछ थीटा, फिर 2 पे ये एंगल आया, तो 1 से 2 जाने पे बढ़ा कि घटा, एक मिनट, ये आपका ग्राफ था, यहाँ पे 1 पे जो स्लोप है वो ये है, और 2 पे जो स्लोप है वो ये है, तो 1 से 2 पे जाने पे 1 से 2 बढ़ा। पे जाने बढ़ा स्लोप के dy, तो dy/dx क्या होगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जो स्लोप आ रही है, या फिर इसको मैं इसको मैं ऐसे, हाँ यहाँ बता, बड़ा सिंपल होगा, ये इस पॉइंट पे जो स्लोप है और इस पॉइंट पे जो स्लोप है, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, इस पे 1 से 2 जाने पे स्लोप क्या हो रही है, स्लोप यहाँ पे इतनी है, और यहाँ पे जाके ये स्लोप कम हो गई, बढ़ गई, झुकाव जो लाइन का है, टेंजेंट का, जो पहले 1 पॉइंट पे एक टेंजेंट थी, 2 पॉइंट पे गई तो टेंजेंट नीचे झुक गई, ऊपर उठ गई, ये 1 पे टेंजेंट, नहीं एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बना था वो बोलता है झुकाव या स्लोप। अच्छा हाँ सॉरी। तो स्लोप कम हो गया या बढ़ गया, एंगल कम हो गया। यहाँ पे जो झुकाव था और यहाँ पे जो झुकाव, इसका यहाँ पे जो था, तो कम हो गया ना, स्लोप कम हो गया, तो dy/dx क्या हाँ हो गया, स्लोप कम हो गया। dy/dx डिक्रीजिंग, डिक्रीज। कम हो रहा है,
तो ये तो बेसिक मैंने कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन वाला आगे आगे कैलकुलस में बहुत कुछ बातें आएंगी, जस्ट आपको ये बताया था कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन में फर्क क्या होता है, और ये भी कॉनकेव अप है, ये भी कॉनकेव अप है, ये कॉनकेव डाउन है, और ये कहा गया दूसरा ये भी कॉनकेव डाउन है, ठीक है। सर मतलब कॉनकेव अप में जो dy by थोड़ा ऊपर dx की- है वो इंक्रीज होगा ना, हाँ और जो कॉनकेव डाउन में उसमें dy by dx डिक्रीज होता है। हाँ, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स का अभी इतना रिलेशन नहीं था, अभी अपने फंक्शन में इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो आगे जो पढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कॉनकेव आप पता होना चाहिए कि इस तरह से मुड़ रहा है, 4 पार्ट्स किए अपन ने, और कॉनकेव डाउन मतलब इस तरह से नीचे उल्टा कटा, ठीक है। चलो यस चलो फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट भेजूंगा, आप लोग असाइनमेंट करना, और टाइम पे खत्म करो अभी असाइनमेंट, तभी उसका मजा है, ज्यादा लेट करोगे तो होगा भी नहीं, ठीक है। Okay, लक्ष्य नेक्स्ट टाइम से आपके वो क्या कहते हैं ग्राफ आ जाने चाहिए, भले ग्रुप में शेयर करो, Yes, इंडिविजुअल yes. शेयर करो, जैसे भी कंफर्टेबल हो, आ जाने चाहिए। यस यस तो आयुष अभी बताओ क्या है तकलीफ सर समझा मुझे। है ना, हाँ तो अच्छी बात है, एक अगर जरूरत पड़े तो फर्स्ट वाला वीडियो देखना, डोमेन नेम तो समझ में आ ही गया तो फिर आगे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एज यू गेट टाइम यू कैन ज्वाइन। चलो फिर मिलते हैं अगले गुरुवार, थर्सडे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, चलो बाय 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 Bye, sir. Bye. बाय बाय सर, थैंक यू सर। कैसे करेंगे आउट, कैसे करेंगे, स्टॉप शेयर करो पहले, फिर उसके बाद में क्या करूँ, एंड करो। चलो बाय।